Hello, friends. Welcome back to Law Mania with Manish. Today, we will discuss the practical problems of business laws. Problem number three. क्लियर? तो ऑलरेडी हम लोग दो प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं और आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो थर्ड प्रॉब्लम आपकी जो है मैं पहले पढ़ देता हूँ। Arohi invites Pavni to see a movie with her. Pavni accepts the offer. Arohi purchases the ticket for Pavni and waits for her at the cinema hall. Pavni does not turn up. Has Arohi any cause of action against Pavni? तो आशा करते हैं प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इसमें लिखा है कि आरोही ने पावनी को मूवी के लिए इनवाइट किया। ठीक। और पावनी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्लियर? आरोही ने उनके लिए एक टिकट भी खरीदा और सिनेमा हॉल पे जाके वेट कर रहे थे, लेकिन पावनी जो है आए नहीं। पावनी लिखा है पावनी डज नॉट टर्न अप। हैज आरोही एनी कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट पावनी? ठीक, तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर वो टर्न अप नहीं होते, सिनेमा हॉल पे नहीं पहुंचते, तो क्या आरोही उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है, मतलब लीगल एक्शन सॉर्ट ऑफ की केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में? तो अब इसका सॉल्यूशन आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है नो, आरोही डज नॉट हैव एनी कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट पावनी। आरोही उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, मतलब लीगल एक्शन की बात करें जो कोर्ट में जाने की बात होती है। द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज वॉज अ सोशल एग्रीमेंट, क्योंकि आरोही और पावनी एक फ्रेंड है और ये सोशल नेचर का एक एग्रीमेंट हो गया विच डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल ऑब्लिगेशन, and generally parties do not have any intention to create legal relationship in an agreement of social nature which is done among friends। तो फ्रेंड्स के बीच में कोई भी इस टाइप का सोशल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कोई भी इस टाइप की प्रोमिसेस होती हैं, ये माना जाता है कि इसमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं। तो दोस्तों ये ठीक उसी तरीके का प्रॉब्लम और उसी की टाइप का सॉल्यूशन है जो लास्ट आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम लोग ने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने जो है आपको बताया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में वो एक एग्रीमेंट था जिसको माना गया कि वो डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है और वहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं है। ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि पार्टीज डू नॉट हैव एनी लीगल रिलेशनशिप, दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक उसी पे बेस्ड आपका ये केस है। यहाँ पे ये है कि ये सोशल नेचर का एग्रीमेंट है जहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन है। डिफरेंस बस वही है कि वो डोमेस्टिक नेचर का था और ये सोशल नेचर का है। दोनों ही केस में पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती है। क्लियर? अब यहाँ पे जो लॉज हैं, जो सिचुएशंस हैं, सब एक जैसी हैं, बस पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे डोमेस्टिक नेचर का था, यहाँ पे सोशल नेचर का है। तो सारी की सारी बातें सेम हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी सेम है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें रेफरेंस, मतलब इस केस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैंने लिखा है रेफरेंस में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो टर्म है, क्लियर, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो मैं बहुत ही इजी तरीके से बता देता हूँ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते ही होते हैं, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से होता है। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर वो सोशल या डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि ये प्रिजम्पशन होता है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। और इस वजह से वो जो पार्टी जिसके साथ गड़बड़ हुआ, अग्रीड पार्टी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन दीज पर्टिकुलर केसेस। ठीक। और इसके लिए आपको जानना जरूरी है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
ये दो रेफरेंसेस में दोनों आपके लॉज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल नेचर का जो एग्रीमेंट है वहां पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं है, लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि क्यों नहीं यहाँ पे बैल्फर वर्सेस बैल्फर का रेफरेंस दिया। तो बैल्फर वर्सेस बैल्फर का रेफरेंस इसलिए नहीं दिया कि वो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट पे बेस्ड एक केस था, बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला, जहाँ पे जो भी वो लीडिंग केस था और क्या कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दिया, वो उसका रेफरेंस इसलिए दिया वहाँ पे क्योंकि वो डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था। ये सोशल नेचर के एग्रीमेंट पे है, तो यहाँ पे हम जो है उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लॉज़ सेम, यही लॉज़ आप वहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, दोनों जगह दोनों चीज़ें काम आएँगी। ठीक है? लॉज़ सेम है, लेकिन रेफरेंसेस अलग इसलिए हैं कि ये सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, यहाँ पे चीज़ें आप अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस केस को ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्यूशन समझिएगा। जो भी चीज़ मैं रेफरेंस में देता हूँ कि ये है जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर केस या प्रॉब्लम बेस्ड है और इसके लिए ये आपको लॉस पढ़ना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसको पढ़िएगा ज़रूर, उससे आपका कांसेप्ट क्लियर होगा और आगे चीज़ें और क्लियर होती जाएँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।